हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा क्लासेस झांसी में। जैसे कि नवोदय के अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, नवोदय के फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मालूम है कि 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। तो गुरु मंत्रा का नया बैच स्टार्ट होने वाला है आज से 25 जुलाई से। और नवोदय की तैयारी आप कैसे करें उसके बारे में आज मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा। सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन कौन सा सिलेबस आ गया है आपका, और आगे की स्ट्रेटजी क्या हो कि ताकि आपका जो सिलेक्शन हो एकदम 100% श्योर हो जाए। 28 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो नवोदय का सिलेबस में बदलाव हुआ है, बड़ा ही बदलाव है एक हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चेंजेस बड़ा है। बाकी जो इस साल कर रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस चेंजेस से नुकसान होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा भी है और थोड़ा-सा ईज़ी हो गया है मेरे हिसाब से तो पेपर। जैसे आप देख लीजिए, बाकी की चीज़ें तो आपको मालूम ही है कि लास्ट डेट क्या है। सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो नवोदय में हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए हैं अब। मैथ, पहले रीजनिंग आता था, मैथ आता था और लैंग्वेज होती थी हिंदी और इंग्लिश, है ना? मगर अभी क्या हुआ है, जो रीजनिंग के क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस थे, उसकी जगह पे ईवीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है? तो आज उसके सिलेबस को भी समझेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या-क्या ये हमसे पूछने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है जैसे मैथमेटिक्स है ही, ईवीएस आ गया है, हिंदी, पर्यावरण बोलते हैं जिसको ईवीएस को हम, गणित हो गया, हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया। ठीक है? इसमें ये देखिए आप कि रीजनिंग जो आपका जो ईवीएस है, ईवीएस में क्या आने वाला है। मेन बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि आखिर सर ईवीएस में आएगा क्या। तो ईवीएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो क्लास 5 की 6 की एनसीईआरटी जो ईवीएस की बुक्स आती हैं, उनमें आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। बाकी मेरी क्लास में भी आपको एक एक करके सारे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा। ईवीएस में क्या है, इसमें देखिए आप समझिए, पहला टॉपिक इसमें आ रहा है नेचुरल वर्ड, द नेचुरल वर्ld, यानी प्राकृतिक संसार। हिंदी मीडियम के भी बच्चे रहते हैं कुछ। दूसरा टॉपिक है हमारा ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर। ठीक है? तीसरा टॉपिक हमारा आने वाला है साइंस इन डेली लाइफ, यानी दैनिक जीवन में विज्ञान। और लास्ट टॉपिक है हमारा सोशल सराउंडिंग्स, यानी कि सामाजिक परिवेश। ठीक, ये 4 टॉपिक ईवीएस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपके लिए। ये कहने को 4 टॉपिक हैं, इनके अंदर भी इनके और भी टॉपिक जुड़े हुए हैं, सब टॉपिक कह लो आप एक हिसाब से। जैसे प्राकृतिक संकेत, नेचुरल वर्ल्ड में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे रिवर्स, माउंटेन्स, प्लानेट्स, है ना? अगर आपको नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको, देखिए आप यहाँ पे, जैसे रिवर है, माउंटेन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वाटर साइकिल है, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, टाइप ऑफ हाउसेज हैं एंड शेल्टर्स। ठीक, तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे। ठीक है? सेकंड जो है, ये आपका जो मानव शरीर है, इसमें आएगा फूड न्यूट्रिशंस हो गया हमारा, हाइजीन्स हो गए, सुपर सेंसेस हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गया हमारा, है ना, रेस्पिरेटरी हो गया एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ये सारा कुछ जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, ये साइंस में जो तीसरा टॉपिक है हमारा, इस तीसरे टॉपिक के हिसाब से हम जाएं तो इसमें आएगा डेली लाइफ में जो साइंस है उसमें क्या आएगा, फूड प्रिजर्वेशन, है ना, फूड को हम कैसे प्रिजर्व करते हैं, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये टॉपिक रहेंगे। ठीक है? और उसके बाद जो लास्ट है इसमें, ये सामाजिक परिवेश या सोशल सराउंडिंग्स, तो इसमें हमारे स्टेट हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, हमारे सीजन्स हो गए, फॉरेस्ट के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, जो फसल वगैरह हमारी हैं, क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, है ना। तो ये जो है सुपर क्या लिखा, सुपरलेटिव फॉर्म इंडिया। चलो, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सोशल सराउंडिंग्स में आएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जब इन पे क्लास होगी आपको तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी तो बस मैंने एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना दिया कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों पे। अच्छा, अगला है यहाँ पे देखिए, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी अच्छे चेंजेस किए हैं इन्होंने मेरे हिसाब से। देखिए क्या है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, डेसिमल, इस तरह के क्वेश्चंस आते थे, बहुत सारे टॉपिक थे, थोड़ा सा टफ भी थे ये। अभी क्या किया है इन्होंने, थोड़ा इजी कर दिया है आपके लिए।
इसमें नंबर सिस्टम आने वाला है। नंबर सिस्टम में जो भी नियरेस्ट 100,000 वाले हैं, नंबर नेम है, प्लेस वैल्यू है ना, नंबर 4 ऑपरेशंस है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स हैं, ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें और देखा जाए, अगर यहाँ से मैं थोड़ा-सा और बड़ा करूँ इसे ज़ूम, हाँ, मेज़रमेंट्स में आ जाइए आप, ठीक है? तो मेज़रमेंट्स में क्या-क्या आने वाला है? लेंथ आ जाएगा, आपका मास होगा, कैपेसिटी होगी, टाइम, मनी, है ना? यूनिट कन्वर्जन समझ रहे होंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, इस टाइप के चेंजेज़ आएँगे। फिर अगला टॉपिक इसमें मैथ्स में आपके पास है सिम्प्लिफिकेशन एंड फैक्टर्स वाला हो गया। इसमें जो है ये सारे आप समझ ही रहे होंगे, फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारे टॉपिक रहेंगे। फिर आएगा फोर्थ वाला ज्योमेट्री एंड डाटा, है ना। इसमें क्या आएगा, देखो पेरीमीटर एंड एरिया वाले क्वेश्चंस हो गए, पॉलीगन्स हो गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल हो गए, आपके टाइप ऑफ एंगल हैं, डायरेक्शंस हैं, मैपिंग है, बार ग्राफ है, टेबल ग्राफ है ना, पिक्टोग्राफ है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ मैथमेटिक्स में पूछी जाने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझना आप ध्यान से, देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम जो है, कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम का है, प्लेस वैल्यू है, नंबर नेम है, ठीक है, और आपका 4 ऑपरेशंस हैं, फैक्टर्स, मल्टीप्लाई, इन सब चीज़ों पे थोड़ा विशेष फोकस करना, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्योंकि मैथ्स में क्या है, 20 क्वेश्चंस आने हैं आपके, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस के लिए मेरे हिसाब से ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और टॉपिक्स की अपेक्षा अगर इन पे आप कमांड कर लेते हो तो ये 15 प्लस आपके हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से देखना, मैं भी जब क्लास लूँगा तो एक-एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा, क्लियर होके, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। अच्छा, बाकी बस जो लैंग्वेज है हमारी, लैंग्वेज में आप समझ ही गए हैं कि लैंग्वेज में क्या होने वाला है, देखो हिंदी, ठीक है। हिंदी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, एक पैसेज आने वाला है, उस पैसेज पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस पैसेज पे, उसी पैसेज पे रिलेटेड आपसे जो भी है व्याकरण, शब्दावली, जो ग्रामर वगैरह है, उसकी वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसी से रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। फिर लैंग्वेज स्किल में जो भी चीज़ें हैं, वर्ड का यूज वगैरह है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा आज स्लाइड वैसी बनी है छोटी, तो ये सारे हैं, जैसे वर्ड यूजेस हो गए, सेंटेंस करेक्शन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, है ना। जो पहले से जैसा हिंदी था लगभग वैसा ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए। इंग्लिश में भी यही सारी चीज़ें थी लगभग लगभग, ठीक है। अब ये समझिए आपकी नवोदय जो परीक्षा है, अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अभी से जो है, फॉर्म तो भर ही गया होगा जिन लोगों के भरने हैं, नहीं भरा है तो 1-2 दिन के अंदर आप इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए, ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि फिर लास्ट में साइड भी प्रॉब्लम करती है, उतने अच्छे से काम नहीं करती है ना। तो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिए। देखिए, नवोदय के लिए मेरे हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी, कि पहले आपने सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है, ठीक? उसको लिख लो या तो फिर किसी कॉपी में अच्छे से, और अपना रोज़ का एक रूटीन बना लो, रोज़ का एक डेली का रूटीन बना लो कि भई हमें पढ़ना डेली है, डेली पढ़ना है, और आपके जो बेसिक्स हैं उन पे काम करिए। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम अगर आपको ज़्यादा रहती है तो आप स्क्वायर है, मल्टीप्लाइज़ हैं, टेबल्स हैं ना, तो इन पे थोड़ा-सा काम करिए, ताकि ये आपको परेशान बार-बार ना करें। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें सही नहीं करोगे तो आप बार-बार परेशान होते रहोगे। ठीक है? तो स्टडी आपको रोज़ करनी है, डेली 1 टॉपिक, 2 टॉपिक आपको हर एक का, मतलब मैथ्स का भी, रीज़निंग का भी, और आपका ईवीएस का भी, ठीक है? ये सब कुछ करना है। उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपने पूरा पढ़ा 1 हफ्ते में, ठीक है? उस 1 हफ्ते का पूरा कंप्लीट रिवीजन किया जा सकता है, पूरा, है ना? उसको रिवाइज़ करना, क्यों रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे सोचो आप पढ़ते चले जाओ, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो गए हैं, उनमें आपको बाकी के टॉपिक तो सब दिख रहे हैं ईवीएस को छोड़ के, है ना? तो उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि मैथ्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया है, रीजनिंग में कोई चेंजेस नहीं आया और अच्छे ही हो गए हैं, ठीक है? तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर देखें, उनसे क्वेश्चन की आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है आएगा, ठीक?
तो प्रीवियस ईयर को आपने देखना है, अपने डाउट्स को गोला लगाना है, देखना है उसमें। फिर बात आती है यहाँ पे, उन पे प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे आपकी स्पीड जो है और एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी से मतलब है कि बहुत सारे बच्चों में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए और पता चला कि 15 मिनट लग गया उनको, उसके बाद भी गलत आया, कुछ और आया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपने स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि आप क्वेश्चन को जल्दी भी लगाएं और आपका क्वेश्चन रॉन्ग भी ना हो, गलत भी ना हो, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट का यूज करिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, मॉक टेस्ट बहुत सारे हैं, बाकी हमारे यहाँ भी आपको क्लास में मिलेंगे, तो यहाँ पे भी हम कराएंगे आपको ऑनलाइन, बाकी ऐप पे भी मिल जाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप इस इंतजार में बिल्कुल ना रहें कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे फिर हम मॉक टेस्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जैसे ही 10-5 दिन की पढ़ाई कर ली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं आता कुछ भी, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे, अभी कर लोगे, है ना। हिंदी है जो आपकी अभी चल रही होगी, जो भी आप पढ़ रहे हैं क्लास 5 में, उसके हिसाब से तो आप ये काम कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेस पे देना है। उसके बाद आएगी यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीक एंड एरियाज, मतलब आपको यहाँ पे समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उस पे आपको काम करना होगा। स्ट्रॉन्ग वाले को तो खैर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, मगर जो वीक सब्जेक्ट होगा उस पे आपको जो है काम करना है, ठीक है। और आपको, अगर आप ऐसे सोचो कि अगर आप अभी से टाइम ले लो और केवल 1 नंबर रोज इम्प्रूव करो, केवल 1 मार्क्स, है ना, आप अगर केवल 1 नंबर रोज तैयार करो तो 3 महीने में 90 डेज होते हैं, आप अपने आप को 90 नंबर इम्प्रूव कर जाओगे केवल 1 नंबर रोज इम्प्रूव करने से, ठीक है। अगर आपने अपनी गलतियों को देखा, वीकनेस को देखा, उसे सही किया, तो आप धीरे धीरे अच्छे से इम्प्रूव कर जाओगे। टाइम मैनेजमेंट को आपने बढ़िया समझ के चलना है। क्वेश्चन, क्योंकि टाइमिंग कभी कभी बच्चों की गड़बड़ हो जाती है, ध्यान नहीं देते, अपन किसी क्वेश्चन में फंस गए, लगे हैं उसी में, पता चला कि टाइम ही निकल गया, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे आप एरिया पेरीमीटर को मान लो, अगर आप उसके फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ना ही वो क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई जगह बनाएगा, है ना। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा करना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है, कॉन्सेप्ट बनाने हैं अपने आप से। जैसे ईवीएस भी आप याद करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं या आपके जो भी न्यूट्रिशंस हैं, है ना। तो अगर इन सारी चीज़ों को आपको अच्छा करना है तो आपको कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो आपको याद हो पाएगी, मेमोरी में रह पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं आपके लिए। बाकी आप लोग वैसे भी थोड़ा सा होशियार हैं मेरे हिसाब से, सभी बच्चे अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में, और जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल, यहाँ पे नंबर भी आपको शो हो रहा है, आप इस पे इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से, तो आप इसके लिए जो है अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।